भागवत का यही संदेश कि भारत वंदे जगद्गुरु बने। भागवत से यही संदेश कि भारत एकता के साथ रहे, सशक्त बने, सार्थक बने, विकसित बने। घर घर में गोविंद की पूजा हो, गौ की सेवा सुरक्षा हो, गंगा अविरल निर्मल रहे और गीता का ज्ञान। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। जैसा कि आपने देखा कि अशोक विहार की ये धर्म नगरी एक बार फिर धर्म के रास्ते पर चली, धर्म को देखा, धर्म को समझा, श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण किया। अजय भाई जी, जो कि परम श्रद्धेय अजय भाई जी, जिन्होंने देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में गीता का ज्ञान दिया है, राम का ज्ञान दिया है, आज अशोक विहार में मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे जनता को उन्होंने संबोधित किया और पूरे भागवत का जो सार है उनको दिया। ऐसा क्या है भगवान की लीला में जो हमें सोचने पर भी मजबूर करता है और इमोशनल भी करता है? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा भक्त और भगवान के भाव अभिव्यक्ति की कथा है। भक्त और भगवान के मध्य में भक्ति रूपी सीढ़ी होती है। तो भक्त अपने मन के भाव के साथ उस भक्ति की सीढ़ी तक, भगवान तक पहुंचता है और इस भक्त को जब आवश्यकता होती है तो भक्ति की सीढ़ी से भगवान नीचे आते हैं। भगवान का नाम कीर्तन करते करते भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे नरसिंह की आंख में आ गए थे। कौन भात भरेगा? और उसकी भात भरने के लिए नरसिंह की तरफ से भात भरने के लिए स्वयं सांवरिया सेठ गए। मीराबाई कहती है, मेरे तो गोविंद गोपाल दूसरा न कोई, तो उनके आंखों में भक्ति भाव के आंसू होते हैं। वैसे जब भक्त भगवान की अनुभूति करता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो नृत्य भी करने लगता है, वो प्रसन्न भी होता है। और ये मानवता के जितने भी गुण हैं, हमारे भाव हैं कि हम रोते हैं, खुश होते हैं, नाचते हैं, उदास हो जाते हैं, भगवान इन सभी भावों को स्वीकार करते हैं। अगर आप नृत्य करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आप उदास होते हैं तो भगवान कहता है मैं आपका साथ हूँ, क्योंकि भगवान आपका विश्वास है। संसार में ऐसे ऐसे दुर्गम काज होते हैं, ऐसे सब लोग इस स्थिति में आते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं अब जीवन का क्या होगा, पर फिर जीवन चलने लगता है। कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने देखा कि कहीं कोई आस नहीं थी, फिर भी लोगों ने भगवान पर विश्वास रखा, आज फिर जी रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन के जितने भाव हैं वो भगवान को अर्पित करने चाहिए, समर्पित करने चाहिए और भगवान के होकर रहना चाहिए। संसार का हमने जितना कमाया है वो यहीं रहेगा, और ये भक्ति है, ये हमारे आज भी काम आएगी, कल भी काम आएगी और अगले जन्म में भक्ति काम आएगी। अजय भाई जी, बहुत से कथावाचक है जो कथा तो व्यास करते ही हैं, लेकिन सिर्फ भगवान की बातें करते हैं, भगवान की लीलाओं का प्रसंग सुनाते हैं। लेकिन आप ना सिर्फ भगवान की लीलाओं का प्रसंग सुना रहे थे बल्कि देशभक्ति भी साथ साथ सिखा रहे थे, देश के प्रति जीना सिखा रहे थे। ये भाव, क्योंकि आपने अपनी कथा में कई बार बताया कि राष्ट्र मंदिर का आपने निर्माण किया है और उसके ज़रिए भी आप राष्ट्र में भक्ति जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आया ये भाव आपके अंदर? देखिए, जैसे हम लोग भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, वैसे हम राष्ट्र कथा भी करते हैं। कभी रहेगा सुप्रभात तो राष्ट्र कथा। राष्ट्र कथा क्या, अपने भारत के संतों और सैनिकों की शौर्य गाथा हैं, संतों की वाणी है, जिसमें हम तुलसी, मीरा, कबीर के भजन गाते हैं। और वहीं पर बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी भी जब युद्ध के लिए चलती थी तो उनके साथ उनका विजय पताका होता था जिस पे हनुमान जी बने हुए थे। आज इस देश की बड़ी विडंबना है कि इस देश में रहने वाले लोग अपने धर्म को अलग देखते हैं और अपने देश को अलग देखते हैं, पर हम सबका हित इसमें है कि जो हमारा देश है उसका ही सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने देश का सच्चा नहीं हो सकता वो किसी धर्म का सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा राष्ट्र और हमारा राम एक है, ये हमारे जीवन का ध्येय है। जी बिल्कुल, क्योंकि सुप्रभात सोशल क्लब सोसाइटी की जो नींव थी वो भी आपके ही द्वारा रखी गई। तो आज कहाँ देख रहे हैं सुप्रभात क्लब को आप? क्या जिस मंशा के साथ, जिस भाव के साथ आपने इस सोशल क्लब को आपने आशीर्वाद दिया था, क्या वो सारे काम ये क्लब कर पा रहा है? क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पा रहा है? देखिए,
आज से लगभग 14 साल पहले सुंदरकांड पाठ हुआ, सुप्रभात का प्रारंभ हुआ। अपनी चीज़ को फलते फूलते देखकर किसको खुशी नहीं होती। जब आपके द्वारा लगाया कोई बीज, आप सोचे कोई बीज होता है, उस पर कुछ दिनों का फूल आता है, फिर उसके फल आता है, वो सशक्त होता है, तो किस माली को खुशी नहीं होती। कौन माँ ऐसी जो अपने बढ़ते बच्चे की सफलता को देख प्रसन्न नहीं होती। उसी श्रेणी में हमें, जहाँ हम 14 साल पहले सुप्रभात, आज हम देखते हैं कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं भगवान की कथा कीर्तन करते हैं तो सुप्रभात के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज भाई जी की कथा वहाँ पर है, वहाँ पर है। तो इसे सुप्रभात को, इस कथा के विस्तार को देख के खुशी होती है, राष्ट्र मंदिर के निर्माण को देख के खुशी हो रही है। वैसे ही सुप्रभात के सद कार्यों को देखकर, समाज सेवी कार्यों को देखकर, आध्यात्मिक कार्यक्रमों को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। विपिन आहूजा जी और उनकी पूरी टीम इस काम को निरंतर कर रही है, प्रेम के साथ कर रही है। इस शुभकामनाओं के पात्र हैं और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सुप्रभात पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर सुप्रभात अर्थात प्रकाश के लिए काम करता रहे। सबका प्रभात शुभ हो। जो भारतीय संस्कृति की सेवा कर रहे हैं वो इसी करते रहें और भगवान की कृपा करें और इन लोगों से सबसे करवाते रहें। कोई संदेश भी आप देना चाहेंगे आज? हाँ, संदेश देना है ये कि अपने जीवन में हम जितने सबके लिए जो सेवा कर सके उतनी कम है, क्योंकि सेवा ही जीवन का फल है, सेवा ही भाव है। इसलिए सत्संगों के साथ सेवा को जोड़ना है। अगर खाली सेवा करते रहेंगे तो कभी भी अभिमान आ सकता है कि हम कर रहे हैं, परंतु सत्संग रहेगा तो लगेगा नहीं, करने वाला परमात्मा है। इसलिए सेवा के साथ सत्संग बहुत जरूरी है। हम सेवा कर रहे हैं, हो सकता है भंडारा बांटते हमें लग जाए कि हमने बहुत खर्चा किया है, पर अगर सेवा के साथ सत्संग होगा तो लगेगा नहीं, परमात्मा ये अन्नपूर्णा की कृपा हुई है और मैं कर रहा हूँ। तो मेरा पूरी सुप्रभात को, सभी भक्तों को यही मंगल संदेश है कि अच्छे बने, सच्चे बने, एक बने, नेक बने और इस राष्ट्र रूपी राम की सेवा करते रहें, अपने संस्कृति का संरक्षण करते रहें। ऐसे विपिन जी, बहुत तारीफ हुई आपके सुप्रभात क्लब की, लेकिन साथ ही एक संदेश भी आपको आज मिला है, सच्चे बने, अच्छे बने, नेक बने और राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। तो कैसे सुप्रभात क्लब इस काम को आगे बढ़ाएगा, इस संदेश को आगे लेके जाएगा? हम तो लगातार अब 14 नहीं 15 वर्ष हो गए, आपको सुप्रभात के कार्यों की गूंज सुनाई तो देती होगी। वो गूंज तभी बनती है जब कार्य होते हैं। लोग संस्थाएं रखते हैं और कईयों का अपने नाम का उद्देश्य होता है, और यहाँ पर इस संस्था में जो हमने बनाई है लोगों की, समाज की सेवा के लिए बनाई है, और उसमें बड़ा क्लियर है कि जिसको नाम चाहिए उसका यहाँ कोई काम नहीं, जो काम करेगा उसका नाम अपने आप होगा। लगातार 15 साल से हमारा आधार यही था कि लोगों को हम खुशियाँ कैसे दें, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, वर्तमान में जीना सिखाएं, कल बीत गया कल का पता नहीं, और साथ साथ में खुशियाँ देते हुए जो हमारे परलोक में हमारे लिए हमारी जो धन, जो तिजोरी काम आएगी उसको लगातार कैसे करना है। तो लगातार हम उन सब चीज़ों की तरफ चल रहे हैं, और उसके बाद हमारे को सिर्फ अगर एक हमारी सिर्फ जो इच्छा रखते हैं वही रखते हैं कि जो अपार लोगों की हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो हमें ऐसी एनर्जी भर देती है कि हम रुकते ही नहीं। कभी आपने देखा, कभी आध्यात्मिकता सिर्फ लोगों को खुशियाँ देनी है, लोगों को जो जिनके बच्चे माँ बाप को नहीं बाहर ले जा सकते हैं उनको अब्रॉड ले जाना, इंडिया में घुमाना और कॉन्फिडेंस लाना। यहाँ पर कई जगह पे आपने देखो कई महिलाएं हैं जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल कम है, और यहाँ हम उनके कॉन्फिडेंस लेवल लाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सब उनके घर वाले जानते हैं कि अगर कहीं पर किसी प्रोटेक्शन है तो सुप्रभात में है।
क्योंकि हमने उसको इस तरीके से संभाला हुआ है कि कहीं पर भी किसी भी तरीके का हल्का सा भी कहीं पर भी कोई इतना एक मात्र भी जरा लेश मात्र भी कोई गलती की गुंजाइश है। तो मैं आज सबसे पहले इस बात को ये कहूँगा कि ये जो आज हमारा विश्राम का जो हुआ भागवत कथा का आयोजन, उसके लिए मैं राधे राधे, मैं ठाकुर जी की अपार कृपा का धन्यवाद करता हूँ, महादेव की कृपा का धन्यवाद करता हूँ, उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे जो कथावाचक थे, हमारे पूज्य संत परम श्रद्धेय भाई श्री अजय जी, उनकी ओज हुई जो वाणी से जो गीता के जो भागवत का जो गीत पाठ जो हुआ, उससे आप ये देखो कि लोग निरंतर 7 दिन आ रहे हैं, 4-4 घंटे हो रहा है, कोई जाने का नाम नहीं ले। तो ये सब उन्हीं की कृपा है। जैसे कि आपने बताया कि 4-4 घंटे की भागवत चल रही थी, एक चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा नोट की गई कि एक तो सभी लोग बहुत डिसिप्लिन में थे, और दूसरा हमने एक चीज़ बाहर भी देखी कि डिसिप्लिन अंदर नहीं बाहर भी नज़र आया। ट्रैफिक जैम की समस्या इस रोड पर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था इस तरह की थी कि ना तो बाहर ट्रैफिक जाम लगा और ना ही इस सत्संग से एक भी व्यक्ति उठकर बाहर गया। देखिए, जो यहाँ से व्यक्ति उठ के बाहर नहीं गया वो तो हमारे जो परम श्रद्धेय हमारे भाई श्री अजय की उनकी अपनी ओजई वाणी से। बाकी जो सुप्रभात का सबसे बड़ा मेन है वो डिसिप्लिन सिखाता है, और किसी हालत में भी हम डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दूसरा, लोग कराते तो हैं लेकिन व्यवस्था को अंजाम नहीं देते हैं। जहाँ पर आप खड़े हैं बाहर ऐसी जगह रहती है कि लोग समझदार होकर भी गलत जगह गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जैसे ट्रैफिक जाम होता है। हमने इस आयोजन को ऐसा करके दिखाने का वो किया कि इतनी बड़ा आयोजन हो रहा है और बाहर वो लेश मात्र भी ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, और जोड़ों की व्यवस्था भी इस तरीके से कि कोई कह दे कि उसको देर लग रही है या कोई खो गया। तो ये हमें सीखना है कि हम जो भी कार्य करें वो हम कहीं पर भी जनता को हम परेशान ना होने दें। तो ये हमारा हर तरीके फोकस रहता है कि हम क्या करें, तो हम उस चीज़ के लिए ध्यान रखते हैं। और सब जब हम कर्म करते हैं ना, जब हम पूरा कर्म करते हैं तब उस ईश्वर की कृपा होती। और आज जो ये सभी खुश है ना, वो सब उस ईश्वर की परमात्मा की कृपा हुई है। कैसा आपको महसूस हुआ और क्या संदेश आप लेकर जा रहे हैं? हम तो सबसे पहले जो ये सुप्रभात जो एक संस्था है, बहुत ही जितना भी इनका आदर करें उतना कम है, जितना लोगों का ये भला करते हैं। और यहाँ पर कथा का जो 7 दिन का सप्ताह पुराण जिसको कहते हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण, वो श्रद्धेय पूजनीय अजय भाई जी ने जो इतने मधुर वाणी से और इतने लोग जुड़े हैं, ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये हमारे पितरों के मोक्ष की कामना के लिए, ये हमारे अपने सद्गति के लिए, ये हमारे अपने पुण्य अर्जन करने के लिए। ये नहीं कि हमने कथा कर दी है, कथा से हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुधरता है। इसमें देखो कितना धन भी लगा है, धन उसी का लगा है जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जो धर्म से नहीं जुड़ा उसका धन नहीं लग सकता है। और इस कथा में, इस भागवत महापुराण में हमारे परम प्रिय इन्होंने जो योगदान दिया, जो तन मन धन से दोनों पति पत्नी ने जो साथ दिया, जो पूजन किया, वो शायद ही कोई कर सकता है। और ये दोनों पति पत्नी इतने ही समझदार, इतने ही सुशील हैं और धर्म के प्रति बहुत इनकी आस्था है। हम भगवान से कामना करते हैं ऐसे ही शुभ कार्य आप करते रहें, ये सुप्रभात क्लब ऐसे ही शुभ कार्य कराते रहें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, यहाँ आने वालों का सबका कल्याण है, हमारा भी है, आपका भी है।
सर्वे भवन्तु, और ये काम होने चाहिए और होते रहने चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छा है। धन्यवाद। नितिन जी, आपसे भी आज सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि जितने भक्ति और भाव से इस कथा का आयोजन किया गया था, उतने ही भक्ति और भाव के साथ इस कथा का श्रवण आप कर रहे थे। पति पत्नी आप यहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा में भी सम्मिलित हुए, पूजा भी करी, और जो एक भाव होता है कथा सुनने का, वो भाव भी आपके चेहरे पर नजर आया। कैसे जुड़ाव होता है प्रभु से, और जब प्रीति लगती है तो कैसा आनंद आता है? इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ईश्वर ने हमें इस लायक समझा कि हमें इस कथा के अंदर, पूजा के अंदर बैठने का, कथा सुनने का मौका मिला। आज कहते हैं ना सौभाग्य है, तो वो सौभाग्य क्या है, वो हमें मार्गदर्शन कराया पीताम्बर जी ने, और हमें आज ये ईश्वर की कृपा है जो हम यहाँ पे आज ये पूजा करा सके। अपार कृपा हम पे हमारे ईश्वर की है, और अपार कृपा हम पे पीताम्बर जी की है। वो हमें सीख देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं, और हम उस राह पे चलते रहते हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि पीताम्बर जी और हमारे साथ सदा सदा बने रहे, ऐसे ही वो हमें राह दिखाते रहे, और हम ऐसे कार्य करते रहे। क्या आप मैसेज क्या लेके जा रहे हैं दोनों इस कथा से? मैसेज पहले भी यही था, आज भी यही है, सबका अच्छा करना है, जो सेवा कर सके हमेशा करेंगे, सबका अच्छा करेंगे, कभी किसी का अहित नहीं करेंगे। बस धर्म के रास्ते पे चलाना आपका कार्य है, अपने पति को धर्म पत्नी है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी भावना से हर एक रूप में मैं इनके साथ खड़ी हूँ। जैसे ये वैसे मैं, जैसे मैं ये, मेरी पूजा मेरी आस्था सब मेरे पति में है, मेरे नितिन में है। मुझे नितिन का साथ है तो सारे परमात्मा मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म के प्रति ये बहुत बहुत अधिक है इनकी आस्था, धर्म के प्रति विश्वास। हम एक ब्राह्मण हैं, हम उतना नहीं कर सकते हैं जितना ये धर्म के प्रति इनकी आस्था है, वो ये धर्म करते हैं। मतलब हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि हम एक ब्राह्मण होके भी हम उस समय नहीं उठ पाते जब ये सुबह उठ के मंदिर जाते हैं। तो ये इनका विश्वास है, और इस विश्वास ने, इस धर्म ने आज इनको यहाँ तक पहुँचाया है, और भविष्य में ये बहुत ऊंचाई तक पहुँचेंगे। बिल्कुल, ये हम कामना करते हैं कि भविष्य में सिर्फ नितिन जी और उनके जोड़े को नहीं, बल्कि यहाँ भागवत में आए जितने भी जोड़े यहाँ पहुँचे थे, जितने भी व्यक्ति यहाँ पहुँचे थे, सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले, कल्याण हो, और श्रीमद् भागवत गीता के वचनों से वो कुछ न कुछ ज्ञान ले और अपने जीवन का उद्धार करें। भागवत से यही कामना, सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और श्री कृष्ण गोविंद नाम कीर्तन करते हुए भागवत का विश्राम हम यही कामना